अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद है। मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंटल साइंसेस का। इस वक्त हम मोहम्मद नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान के खेत में खड़े हैं। यहाँ पे हमने एक तजुर्बा किया है कि कपास के अंदर हम सोयाबीन को लगा के काश्त करें, और उसके साथ हमने सफ़ेद मक्खी के लिए जो है ना पीले रंग के फंदे लगाए हैं, और गुलाबी सुंडी के लिए ऐसे फंदे लगाए हैं जो पूरा साल जो है ना 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक जो है ना वो गुलाबी सुंडी फंदों के अंदर वो आती रहती हैं। तो एक दफ़ा सिर्फ लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ फिर हमने जो है ना एक सोयाबीन की लाइनें लगाई हैं, दरमियान में 2 लाइनें कपास की, 2 लाइनें सोयाबीन की। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसके मुकाबले में जब हमने जैसे हम पूरी कपास लगाते हैं तो वहाँ पे सफ़ेद मक्खी आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, मगर ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने ये लगाए हैं सोयाबीन तो सफ़ेद मक्खी डेवलप नहीं हो सकी। हवा का आने जाने का रास्ता है, कपास बहुत अच्छी मैच्योर हो चुकी है। सोयाबीन लगाने से ज़मीन की जो सेहत है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और साथ साथ हमें कपास से भी अच्छी पैदावार मिलती है। और सोयाबीन क्योंकि महंगी बिकती है, हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम आने वाले वक्त में हम इसकी इंपोर्ट को भी कम कर सकते हैं, और किसान को भी इसका फ़ायदा मिलता है, पर एकड़ उसको मुनाफा ज़्यादा मिलता है कपास और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग करने से। डॉक्टर आकाश फातिमा, ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान। हमारी यूनिवर्सिटी हमेशा से मशहूर है कि इसने इनोवेटिव टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप, कारोबारी हवाले से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी सलाहियतों में इजाफ़ा हो सके, और हमारे जो मुल्क की एग्रीकल्चरल ज़रूरियात हैं या जो ज़रई ज़रूरियात हैं, जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं हमारे लोगों की, उनके ऊपर हम काबू पा सकें, ख़ुद कफ़ील हो सकें। हम शुरू से हमारा ये यूनिवर्सिटी का एक मिशन और विजन है, और उसके हवाले से हम मुख्तलिफ़ तजर्बात कर रहे हैं। कॉटन हमारी जो है वो एक बड़ी अहम फसल है, उसकी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हमने इसके अंदर इंटर क्रॉपिंग की है। सोयाबीन के साथ हमने इंटर क्रॉप की है कॉटन को, और उसमें हमें बहुत ज़्यादा दोनों फसलों की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हासिल हुआ है। और इसी तरह से जो हमारे किसान हैं वो पर एकड़ जो है वो 1.5 लाख का इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारी साथ साथ हमारी जो ज़मीनों की ज़रख़ेज़ी जो दिन ब दिन कम हो रही है उसको भी हम इसके साथ बढ़ा सकते हैं। हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ेगी, एक ही ज़मीन के अंदर कम अखराजात के साथ जो है वो किसान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। और हम हमेशा से किसान की बेहतरी के लिए, ज़राअत की बेहतरी के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मुबशर मेहदी है। मैं डायरेक्टर बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर हूँ MNS यूनिवर्सिटी में। इस वक्त हमारी एक इंक्यूबेटेड कंपनी है आकाश फातिमा, उन्होंने ये बड़ा अच्छा एक इंटर क्रॉपिंग का एक्सपेरिमेंट किया है बड़ी इनोवेटिव वे से, जिसमें इन्होंने कॉटन और सोयाबीन को आपस में इंटर क्रॉपिंग की है। और इसका हमने फाइनेंशियल एनालिसिस किया है। हमें पता चला है कि अगर इस किस्म की इंटर क्रॉपिंग की जाए तो फार्मर तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपया प्रॉफिट ईज़िली कमा सकता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो जिससे ओवरऑल उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होगी, और ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी में भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं, और जो कि हमारी लोकल प्रोडक्शन हम खुद कफ़ील हो जाएंगे। जब ये मास लेवल पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे इंपोर्ट्स बिल कम होंगे, और ओवरऑल पाकिस्तान की GDP में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के एक्सपेरिमेंट जिनके बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो MNS यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, ये आने वाले वक्तों में एक पूरी इंडस्ट्री के अंदर ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह हमारा फार्मर ख़ुद कफ़ील होगा। आज जो हम फील्ड में खड़े हैं ये कपास और सोयाबीन की मखलूत काश्त या इंटर क्रॉपिंग है। असल में ये जो इंटर क्रॉपिंग या मखलूत काश्त की फ़िलासफ़ी यही है कि जो हमारा स्मॉल फार्मर है, स्मॉल लैंड होल्डर है, थोड़ा उसके पास रकबा होता है तो वो ज़्यादा क्रॉप्स लगा के ज़्यादा पैदावार ले और ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके, इसका मकसद ये। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है, चूँकि सोयाबीन है साथ, तो सोयाबीन की अहमियत से तो मेरा ख़्याल है हमारे सारे लोग वाकिफ़ हैं कि ये एक तेलदार फसल है, प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है। जैसे हम दालें पकाते हैं तो दुनिया में ज़्यादा प्रोटीन लोग खाते हैं, क्योंकि ये रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो इसमें हम अगर अपनी ग़िज़ा में इसको शामिल कर लें तो शायद हम ये ब्रॉयलर चिकन से भी शायद छुटकारा हासिल कर सकें सोयाबीन की वजह से। वैसे ये पोल्ट्री की बड़ी ज़बरदस्त फीड है और इसका रेट शेट भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन एक और अहम बात जो एस्पेक्ट जो शायद पहले ज़्यादा ना आया हो सामने, वो ये है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ये बेहतर करेगी। अब ये देखें कि जैसे 2 लाइनें हमने कॉटन की लगाई हैं, कपास की 2 लगाई हैं सोयाबीन की, तो यहाँ पे जहाँ ये लगी है सोयाबीन, यहाँ पे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बेहतर हो सकेगी। अगले साल या अगली फसल हम यहाँ पे दूसरी फसल लगा लेंगे तो ये नाइट्रोजन भी फिक्स करती है,
تو کافی حد تک ہم کھاد کی بچت کر کے اگلی فصل کے لیے یہ کھاد بھی تیار کر دیتی ہے. تو اس حساب سے اگر ہمارے جو تجربات ہوئے ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر فی ایکڑ ہم بات کریں تو جتنا اکیلی کپاس فارمر کو آمدن دیتی ہے یا منافع دیتی ہے، فرض کریں اگر وہ کپاس 60-70 ہزار فی ایکڑ منافع دے رہی ہے سارے خرچے نکال کے، تو یہ کم از کم 30-35 ہزار اضافی منافع دے گی اگر ہم اس میں سویا بین کی مخلوط کاشت یا انٹر کراپنگ کرتے ہیں. میرا نام عبد الرحمان ہے اور موضع حامد پور کنورہ دا میں کاشتکار ہاں. میں اس ٹائم نواز شریف یونیورسٹی موجود ہاں. انہوں نے کاٹن بھی کاشت کی نال دو لائناں سویا بین دی بھی کاشت کی. انہاں یہ فائدہ ہے کہ سویا بین ایک پھلی دار فصل ہے. اندر نال ہے کہ زمین دی زرخیزی ودے گی اور کاشتکار دا فائدہ ہوئے گا اور کاٹن سے سفید مکھی دا اٹیک بھی کم آئے گا کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. معیشت دا سارا انحصار زراعت دوتے ہے. ایک کاشتکار دا بہت زیادہ فائدہ ہونے نال ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا. میں ویسے پر میں ادھر ایز اے اسٹوڈنٹ کام کر رہا ہوں. میری ریسرچ انٹر کراپنگ کاٹن اور سویابین پہ ہے اور میں نے اس پہ پریکٹیکلی بہت لرن کیا ہے اور میں نے ادھر یہ سیکھا کہ ہم فردر سویابین کو ایسے ان فیوچر یوز کر سکتے ہیں کاروبار کے حوالے سے تاکہ ہم اپنے لیے روزگار خود پیدا کریں، نہ کہ ہم اسی نوکریوں کے پیچھے بھاگیں.